नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 24 जुलाई की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरे द्वारा एसएससी एग्ज़ाम संबंधी जो भी वीडियो बनाए जाए आप सभी तक पहुंचते रहें। क्योंकि मैं डेली एसएससी सीजीएल 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रतिदिन एक शिफ्ट का वीडियो डालता हूं, तो आप लोग जरूर चैनल से जुड़े रहें और प्रीवियस ईयर के सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर कर लें। क्योंकि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर से जीके जीएस के काफ़ी प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। तो आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने खोज की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? तो आंसर हो जाएगा कपास, जूट, लोहा और इस्पात, ये तीनों होते थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी सभी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग विजय प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा 8 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, स्तंभों का सही मिलान करना है विकार और हार्मोन से संबंधित। तो एडिसन रोग जो है ये संबंधित हो जाएगा अधिवक्र ग्रंथि से और हाशिमोटो रोग इसका संबंध हो जाएगा अवट ग्रंथि से। और उसके बाद एक्रोमिगेली इसका संबंध हो जाएगा वृद्धि हार्मोन से और सियाद इसका संबंध हो जाएगा वैसोप्रेसिन से। तो फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न 2000 वर्ल्ड कप 2022 में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो आंसर हो जाएगा यश ढुल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, भौतिक गुणधर्म और इकाई से संबंधित कॉलम ए और कॉलम बी का सही मिलान करिए। तो इसका विद्युत धारा का सही मिलान हो जाएगा एम्पियर से। उसके बाद वोल्टेज का सही मिलान हो जाएगा वोल्ट से। उसके बाद धारिता का सही मिलान हो जाएगा फैराड से और चुंबकीय क्षेत्र का संबंध होता है टेस्ला से। तो फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा पोंगल त्योहार में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो इनमें से हल्दिया बंदरगाह जो है वह पश्चिम बंगाल में है और ये पश्चिमी तट पर ना होकर पूर्वी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, हिमालय के किस भाग में इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन और खनिज किसके लिए सहायक
होते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रिया के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा औषधि खनिज जिसे सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? तो इसे कहते हैं हाइलाइट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसके नाम पर मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा पंडित जसराज के नाम पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को किसके रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सराय ए अदल के रूप में जानते थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 10,000 फीट की ऊंचाई के छलांग लगाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक इकाई ड्राइवर कौन है? तो आंसर हो जाएगा लांस नायक मंजू। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, अप्रैल 2022 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार निम्न में कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं? तो आंसर हो जाएगा आदर्श कुमार गोयल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी शुरुआत मद्रास और बॉम्बे प्रांतों से हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? तो आंसर हो जाएगा कतर देश ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 24 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण कौन सी संस्था करती है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसकी अनुरक्षा करती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रज्वला चैलेंज विचारशील दिमागों को बदलाव लाने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माजुली महोत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, रूस। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना था? तो आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2021 में किस महीने में एक विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन में प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा अप्रैल में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 में पहली बार भाग लेने वाली टीम कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड टीम। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। तो इनमें से सही कथन हो जाएगा, पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, सूत्रकणिकाएं और लयनकाय पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहला महिला क्रिकेट विश्व कप निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजय सेनाओं ने निम्न में से किस शहर को लूटा था? तो आंसर हो जाएगा विजयनगर को लूटा था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील निम्न में से किन देशों में है? तो आंसर हो जाएगा यह तंजानिया, युगांडा और केन्या, इन तीनों देशों में है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन की गोलियां और कपूर ये सभी यौगिक निम्न में से किसके उदाहरण होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातक पदार्थ के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो आंसर हो जाएगा सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू ऋण प्लस आरबीआई से ऋण प्लस विदेश से ऋण। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 1975 में कार्बनिक अणुओं और अभिक्रियाओं के त्रिविम रसायन में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा व्लादिमीर प्रिलोग को। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बांस, अधिपादप, एनी, सेमुल, गुटेल और मुंडेन जैसी पौधों की किस्में किस प्रकार के भारतीय वनों में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन में पाई जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्न में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कौन सी पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा जयंतिया पहाड़ियां। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो आंसर हो जाएगा देवभूति। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, ईश्वरी प्रसाद निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा कथक नृत्य से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला था, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो आंसर हो जाएगा बरेली से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला, दिल्ली विधानसभा को सम्मन के खिलाफ किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2021 में खारिज कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा फेसबुक को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। अब पढ़ते हैं अपने 24 जुलाई की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पत्तनउल्कर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए, वे कौन थे? तो आंसर हो जाएगा यह एक रेशम बुनकर थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ियां। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एनिमेलिया जगत के किस समूह में अखंडित द्विपार्श्विक रूप में सममित कोमल शरीर होते हैं, जिनमें एक त्रिकोण की संरचना कोशिकाओं की 3 परतें होती हैं और यह किसी फ्रगुआ, कंकाल और गुदा से रहित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा चिपिट क्रमी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उनकी कृत गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शास्त्र में भारत नाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है? तो आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें? तो आंसर हो जाएगा असत्य सूक्ष्म वित्त ऋण को उधारकर्ता के जमा खाते पर ग्रहणाधिकार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तो यही कथन इसका असत्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा पंडित अयोध्या प्रसाद। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, रामकृष्ण तालुकदार को सत्रिया नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य से सत्रिया नृत्य शैली का संबंध है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का अधिसूचित किया। ये नियम कब से लागू होने अपेक्षित हैं? तो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य में मनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बीच वॉलीबॉल टीम में कितने स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, 2010-12 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजी जहाज में कितने अंश सेंटीग्रेड का उच्चतम पंजीकृत छाया तापमान दर्ज किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 58 अंश सेंटीग्रेड का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 30 नवंबर 2022 को प्रदान किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा शरद कमल को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा प्राकलन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह कितने रुपए पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 816 रुपए पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला, कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन फर्स्ट, झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य होती है। तो कथन फर्स्ट सत्य है। कथन सेकंड, पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न से उच्च सांद्रता में जा सकता है। तो कथन सेकंड असत्य होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल फर्स्ट कथन सत्य है। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।